भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रही हैं, इन दिनों ज्यादा ही जो है एक विषय पर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग कराई जाएगी। तो जियो टैगिंग क्या होती है जो उत्तर प्रदेश में कराई जाएगी, इसके बारे में कुछ चर्चाएं हो रही हैं। आइए इस पर थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो लिखा है कि एजेंडा क्या है। तो जियो टैगिंग क्या है, आईसीडीएस यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग की आवश्यकता क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया क्या है, और आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए ऐप का प्रयोग कैसे करना है, और जियो टैगिंग डैशबोर्ड का प्रयोग कैसे करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पहले देखिए जियो टैगिंग क्या है। तो जियो टैगिंग मानचित्रों पर भौतिक स्थानों को मैप करने की एक प्रक्रिया है। तस्वीरें, वीडियो आदि चीजें आप उस पर डाल सकती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस तकनीकी का उपयोग करके जियो टैगिंग प्रक्रिया की जाती है। उदाहरण, जैसे मानचित्र पर इंदिरा भवन का जियो टैग डालना है, तो अपना जो मैप है जिस पर हम लोग लोकेशन देखते हैं मोबाइल से, कहीं भाई जाना होता है तो वहां पहुंच जाते हैं कि फला जगह हमको जाना है। जैसे मान लीजिए यहां से वहां कहीं भी जाना है, तो आप वहां का यहां का लोकेशन डालते हो और सर्च करते हो, फिर उसके बाद में पूरा आपको मानचित्र, पूरा मैप में रास्ता बना करके भी बता देता है कि आपको यहां से जाना है, इतनी दूरी है यहां से वहां की, और इतना टाइम लगेगा, आप पहुंच जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है मैपिंग इसीलिए की जाती है। अब यहां पर मान लीजिए किसी प्लेस को भी यहां पर मैप किया जाता है। मान लो आप दुकानदार हैं, आप अपनी दुकान को भी मानचित्र में डाल सकते हैं। अपने गांव क्षेत्र या इधर उधर के कोई फेमस चीजों को डाल सकते हैं। जैसे मैप पर आप ताजमहल ही सर्च कर लो, वो भी आपका आ जाएगा। बहुत सारी आप अपने क्षेत्र की चीजों को सर्च कर लो, अगर जो बहुत ही जानी मानी चीजें हैं, जिन लोगों को पता है वो लोग अपना मैप करवा देते हैं। तो देखिए, मानचित्र पर काफी लोग अपनी जो है दुकानें भी डाल देते हैं। जैसे किसी का जनरल स्टोर है, कुछ भी किसी भी तरह का स्टोर है, तो वो लोग मैप मानचित्र पर डाल देते हैं, और फिर उसमें अपना फोटो भी डाल देते हैं, और अपना पूरा कब ओपनिंग हो रहा है इनका जो है दुकान का, वो सब कुछ डाल देते हैं। कब बंद हो रहा है वो भी डाल देते हैं, फोटो भी डाल देते हैं। तो इस तरह से चीजें हैं जो और ये डाली जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी डाला जाएगा, इसलिए डाला जाएगा ताकि कोई भी अधिकारी केंद्रों पर जब भी आना चाहे तो उस पर मैप के जरिए अगर मैपिंग हो जाएगी तो आराम से जो है पहुंच जाएगा। उसको सब पता होगा गांव में कहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बना है, और रास्ते रास्ते से आराम से आ जाएगा। कुछ समय पहले भी आपने देखा होगा, आप लोगों से मैप भी बनवाए गए थे आपके गांव के, जिनमें आपका आंगनबाड़ी केंद्र दर्शाने के लिए मैप में बोला गया था। मैप काफी लोगों ने बनाए भी होंगे, याद भी होगा। या यूं समझे कि एक बार लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड को लेकर के आपसे जो है मोबाइल फोन से जो आपके केंद्र की लोकेशन मांगी गई थी, वो लोकेशन इसीलिए मांगी गई थी, लेकिन वो शायद ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो भी लैंगिट्यूड लैटिट्यूड लिया था वो चीजों को अच्छे तरीके से ऊपर फीड नहीं किया जा सका, या फिर उनमें लेने में ही कमियां होंगी, तो सही से मैपिंग नहीं हो पाई। तो इस बार एक एप्लीकेशन आई है, उसके जरिए मैपिंग करा दी जाएगी। आईसीडीएस यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग की आवश्यकता क्या है, पहले इस पर आप फोकस करिए। संबंधित भौगोलिक डेटा के साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों के भौतिक स्थानों का जो मानचित्रण है उसको करना है। जिला परियोजना आदि उन भवनों या स्थानों की तस्वीरें लेना है जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। आंगनबाड़ी केंद्र को किराए से या स्थायी स्थान पर पुनः रीलोकेट करने में सहायक होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाएं जानने में भी सहायक होगा। इसलिए मैंने कहा था आगे आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए एक ऐप का प्रयोग भी करना है। तो आंगनबाड़ी मैपिंग एप्लीकेशन टाइप से एक ऐप भी आ गया है। जिन 51 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें निदेशालय से जियो टैगिंग ऐप के लिए जो है लिंक को शेयर कर दिया जाएगा, जिसको डाउनलोड करके ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो भैया देखो, जो बता रहे हैं जिन 51 जिलों में उत्तर प्रदेश के नए वाले स्मार्टफोन दिए गए हैं, वहां पर जो है बता रहे हैं इसको ज्यादा जो है जरूरी कराया जाएगा। उनको लिंक भेज दी जाएगी निदेशालय से, और वहां पर उसको अपना वो जो है डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसे शेष जो जनपद रह जाएंगे 51 से ऊपर के, बाकी शेष जनपद इस ऐप को प्ले स्टोर से अथवा निदेशालय से जियो टैगिंग के संबंध में भेजे गए मेल में दिए गए लिंक से इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, बहुत सी बहनें हैं जिनको
को नया फोन मिला, उसका जो भी मान लीजिएगा मॉनिटर करना होता है फोनों को, वो ऊपर से हो रहा है। उसमें काफी बार आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशन अपने आप आ जाती हैं, अपने आप चली जाती हैं, ये भी होता है। जो पुराने फोन है उनमें ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो पुराने वालों को अपना गूगल प्ले स्टोर में जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद में हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। तो आप लोगों को विभाग के द्वारा ही यूजर आईडी और पासवर्ड भी बताए जाएंगे, इसके लिए अभी से आप परेशान मत होना। ऐप में लॉगिन करते समय इंटरनेट का होना आवश्यक है। एक बार लॉगिन होने के बाद डाटा ऑफलाइन मोड में भी एंट्री किया जा सकता है, यानी लॉगिन करते समय आपको डेटा की आवश्यकता, यानी ऑनलाइन आप होने चाहिए। कहने का तात्पर्य आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए फोन का। उसके बाद अगर ओपन हो गया फिर आप उसका ऑफलाइन भी एंट्री कर सकती हैं। और वैसे भी एंट्री वेंट्री करने में ज्यादा डेटा नहीं लगता, तो राय यही है कि जो भी करें तो डेटा ऑन करके ही करें। इधर देखिएगा यहां पर ऐप में डाटा सूचनाओं की एंट्री करने के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अपने केंद्र पर उपस्थित भी रहना होगा। तो देखो, अपने केंद्र पर रहकर के इन चीजों को करेंगी तभी आपकी वहीं से रियल लोकेशन जाएगी चीजों को करते वक्त। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जब भी आंगनबाड़ी केंद्र को सत्यापित करने जा रहे हो तो उनके जीपीएस की लोकेशन यानी स्थिति वो उनकी ऑन होनी चाहिए। यदि एप्लीकेशन को जीपीएस की स्थिति बंद मिलती है तो यह जीपीएस चालू करने हेतु अलर्ट को संदेश देगा। तो अगर मान लीजिए आपका जीपीएस बंद है और आप जो जा रही हैं और जो इन चीजों को कर रही हैं, तो फिर आपको अलर्ट का एसएमएस आ सकता है। तो आप जो है अपना जीपीएस भी ऑन रखें। जीपीएस से ही जो है आपकी लोकेशन का पता चलता है। अगर मोबाइल में जीपीएस ऑन ना हो तो आपका फोन कहीं खो जाए तो ढूंढने में आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है ना भी मिले। लेकिन अब जीपीएस वाले ज्यादातर सिस्टम सब में ऑन ही रहते हैं, तो ऑन रहेगा तो आपकी जो रियल टाइमिंग है वो पता चल जाएगी कहां पर क्या है। आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए ऐप का प्रयोग करना है। अब देखिए कैसे करना है। ऐप में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आइकॉन से ऑफलाइन सिंक करें का चयन करना होगा, तभी सर्वर से डाटा फोन पर आएगा। तो जो ऑफलाइन वाला सिंक करने के लिए बता रहे हैं वो भी एक ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको भी आप कर लेना। सिंक ऑनलाइन टू ऑफलाइन जो है आपको लिख करके आएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर ही ये यहां पर लिखा हुआ है। और बाकी फिर देखिए क्या है, ऐप में लॉगिन करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र का वेरिफिकेशन यानी सत्यापन करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का सत्यापन के बॉक्स पर क्लिक करना होगा। सत्यापन करना है तो आंगनबाड़ी केंद्र का सत्यापन का पहला ही ये देखो मॉड्यूल टाइप का दिख रहा है, इसमें आपको करना है। फिर है बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अपने आंगनबाड़ी केंद्र को अपनी ब्लॉक परियोजना पंचायत का नाम आंगनबाड़ी केंद्र का नाम का चयन करके खोजा जा सकता है, अथवा सर्च को क्लिक करने पर आंगनबाड़ी केंद्र की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से अपने केंद्र का चुनाव आप कर सकती हैं। तो इस तरह से आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है सर्च। देखो यहाँ पर फैसिलिटी में क्या लिखा है, ब्लॉक नेम है, पंचायत का नाम है, आंगनबाड़ी केंद्र का है और यहाँ पर उसका स्टेटस है। तो ऐसे यहाँ पर चीजों को आप अपना यहाँ पर सर्च भी कर सकती हैं। बाकी देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे, आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए ऐप का प्रयोग और वेरिफिकेशन और उसकी स्थिति कैसी है। तो लिस्ट में केंद्र के चुनाव करने के बाद उस पर जो है क्लिक करने पर स्क्रीन पर संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के विवरण आपके आ जाएंगे। जैसे जो भी आपका केंद्र होगा उसका विवरण सब कुछ आ जाएगा। इसमें देखो सब कुछ लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो इस तरह से चीजें आ जाएंगी। अब देखिएगा क्या है, विवरण देखने के बाद वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखो इस तरह से जो आपका विवरण हो उस पर क्लिक करना, फिर उसमें यहाँ पर नीचे वेरिफिकेशन के लिए लिखा होगा उस पर आप क्लिक कर सकती हैं। वेरिफिकेशन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर एक प्रश्नावली जो है वो आएगी जिसको भरना होगा। और जब आंगनबाड़ी केंद्र के वेरिफिकेशन की स्थिति को हरे और लाल रंग द्वारा किया जाना जो है वो किया जाना लिखा जा सकता है। हरा रंग यह बताता है कि वेरिफिकेशन पूर्ण हो गया है, लाल रंग बताता है कि वेरिफिकेशन अभी लंबित है या किया जाना है। जिन केंद्रों का वेरिफिकेशन पूर्ण हो गया है उनकी वेरिफिकेशन तिथि व वेरिफिकेशन के स्थान की तिथि भी दिखाई देगी। तो जिनका हो जाएगा उनमें डेट भी आएगी और अगर जो है और हरा भी हो जाएगा, ये भी ध्यान देना। आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए ऐप का प्रयोग, इसमें प्रश्नावली क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का देखो नाम इस तरह से उसमें पूछेगा, आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन का स्थल कहां वो पूछेगा, विभागीय भवन यानी विभागीय भवन में संचालित हो रहा है तो प्रश्न संख्या 3 पर जाएं, किराए के भवन
स्थान पर अगर है तो जो है प्रश्न संख्या 4 पर जाएं। सरकारी प्राथमिक स्कूल के कक्ष में, यदि आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी प्राथमिक स्कूल के कक्ष में या पंचायत या अन्य शासकीय भवन में संचालित है तो प्रश्न संख्या 5 पर आपको जाना होगा। अब पंचायत या अन्य शासकीय भवन में उपरोक्तानुसार दिया है, क्या विभागीय भवन सरकारी प्राथमिक स्कूल के परिसर में संचालित हो रहा है, इस तरह से आएंगे। आगे क्या है, क्या किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र से 500 मीटर की परिधि में सरकारी प्राथमिक स्कूल अथवा अन्य शासकीय भवन उपलब्ध है। उस सरकारी स्कूल अथवा अन्य शासकीय भवन का नाम जो किराए पर चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र से 500 मीटर की परिधि में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 वगैरह, इसके आधार पर भी आपको इन चीजों में भी भरना होगा अगर जिस हिसाब की कैटेगरी में आप आएंगे। अब देखिए नीचे 6 वाला पर बताते हैं। 5 वाले में पेयजल वाले के बारे में भी है, शौचालय के बारे में 6 में है, 7वें में आपका विद्युत कनेक्शन के बारे में है, आंतरिक विद्युत कनेक्शन के बारे में भी 8 में है, और इस तरह से फर्नीचर के बारे में भी है, लाइट वगैरह है, कुर्सी है, इस तरह से टेबल वेबल, देखो लो लाइट के बारे में भी बातें हो रही हैं। इस सब चीजों को आपको वहां पर देखने को, ये चीजें भरने के लिए मिलेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र की जियो टैगिंग के लिए ऐप का प्रयोग भी यहां पर दे दिया गया है। तो ऐप पे देखो, जब भी कोई एप्लीकेशन आप जो है इंस्टॉल करते हो, पहली बार आप खोलते हो, तो उसमें आप लोगों को डिवाइस की लोकेशन के बारे में आपको पूछेगा। तो उसमें अलाउ ऑल द टाइम आप कर सकती हैं, चाहे अलाउ ओनली जो है व्हाइल यूजिंग द ऐप कर सकती हैं। जब भी आप ऐप को इस्तेमाल करेंगी तभी आपकी लोकेशन जो है ऑन होगी, बाकी नहीं ऑन होगी। तो जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पर डी नहीं आप व्यक्त करना, ऊपर वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर डाटा सेव्ड ऑफलाइन वाला भी जब आप करेंगी तो वो भी हो जाएगा, ओके वगैरह सब लिख करके आएगा। इस तरह से चीजों को आपको करना है। बाकी आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए ऐप का प्रयोग कैसे करना है, तो जीपीएस लोकेशन आने के बाद में फोटो को खींचने का आप चयन करें और फोटो को उस पर आप अपलोड कर सकती हैं। तो अपलोड जो है यहाँ पर फैसिलिटी लोकेशन में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको इमेज जो है यहाँ पर कैप्चर करने के लिए बोलेगा। तो इमेज जब आप कैप्चर करेंगी तो इमेज वहां पर आ जाएंगे, उसके बाद में आप जो उनको भेज सकती हैं। कैमरे के माध्यम से आपको फोटो खींचना होगा। अगर आपके अनुसार फोटो अच्छी है तो फोटो को सेव कर लें, ओके बटन का चयन कर लेना, अगर नहीं है तो दोबारा ले लेना। आपके द्वारा कैमरे से ली गई सभी फोटो यहां उपलब्ध होंगी और अपलोड बटन का चयन करने पर आपके द्वारा क्लिक की गई सभी फोटो अपलोड हो जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए ऐप का प्रयोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फोन से सर्वर पर जो है डाटा डालने वाले भी ऑप्शन हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के सत्यापन को लेकर के भी हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहां पर दिए हैं। यदि डाटा को ऑफलाइन भरा गया है तो फोन के ऑनलाइन होने पर सिंक ऑल फोन से सर्वर पर डाटा भेजें का चयन करें। इसको चयन करने पर डाटा एप्लीकेशन सर्वर पर चला जाएगा और इसीलिए हमारी सलाह है कि आप लोग जो है अपना डाटा ऑन करके ही करें, ऑफलाइन ना करें। ऑन करके करेंगे तो ज्यादा और तामझाम नहीं होगा। बाकी ऊपर आपका दिया रहेगा ये सिंक करने के लिए, आप देख रहे हो यहाँ पर ऑनलाइन वगैरह से ऑफलाइन, तो ये भी आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी है जियो टैगिंग डैशबोर्ड क्या होता है, तो डैशबोर्ड जो है मान लीजिएगा किसी एप्लीकेशन का आप जो है डेस्कटॉप वर्जन जब खोलते हैं तो उसमें डैशबोर्ड वाली चीजें प्रदर्शित होने लग जाती हैं। उसमें भी देखिए क्या है, जियो टैगिंग वेब डैशबोर्ड भी एक बनाया गया है। उस पर जनपद को उपलब्ध कराया गया यूजर नेम और पासवर्ड से उन लोगों को लॉग इन करना है। तो साथ ही साथ देखो जनपद स्तर के तो जिलों के अधिकारियों के पास होंगे जियो टैगिंग डैशबोर्ड वगैरह पर कुछ और भी चीजें इस तरह से देखो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो यहां पर जो है डैशबोर्ड पर लॉगिन करने पर सबसे पहले स्क्रीन पर आंगनबाड़ी केंद्र के सत्यापन की स्थिति दिखाई देगी, जहां पर हमें कितने आंगनबाड़ी केंद्र का सत्यापन होना था, कितनों का पूर्ण हो गया, कितनों का बाकी है, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र का डाटा गलत भर गया है तो उसे डिलीट लॉक्स में, डिलीट वेरिफिकेशन में आंगनबाड़ी सेंटर की आईडी को एंट्री करके डिलीट भी किया जा सकता है। इसके भी वहां पर डैशबोर्ड पर जो ऑप्शन मिल जाएंगे। जियो टैगिंग वेब डैशबोर्ड पर देखिएगा यहां पर और भी चीजें हैं। हमें यहां पर माहवार कैलेंडर मिल जाएगा जिसमें हम यह देख सकते हैं कि किसी दिन, सप्ताह या महीने में कितने केंद्रों पर सर्वे किया गया है। तो इस तरह से चीजें भी आ जाएंगी। जियो टैगिंग वेब डैशबोर्ड में और भी चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं कि यहां पर आंगनबाड़ी एमआईएस में जनपद परियोजना सेक्टरवार जियो टैगिंग सर्वे किए गए आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची मिल जाएगी। इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है, तो सूचियां जो आएंगी वो वहां से डाउनलोड भी हो जाएंगी। जियो टैगिंग वेब डैशबोर्ड को लेकर के और भी चीजें हैं, जैसे आंगनबाड़ी सेंटर एमआईएस में क्या है, यहाँ पर एमआईएस जनपद परियोजना सेक्टरवार जियो टैगिंग सर्वे किए गए आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची मिल जाएगी। और यदि जनपद में जो है जनपद को किसी आंगनबाड़ी केंद्र की सूची को ऐड करना है तो ऐड न्यू फैसिलिटी पर जाकर के यहाँ पर निर्धारित फॉर्मेट में आपको भरना होगा। इस तरह से ये चीजें। और जियो टैगिंग वेब डैशबोर्ड के बारे में और भी चीजें। तो ये जो डैशबोर्ड वाला काम है ये उच्च अधिकारियों के लेवल का है बहनों, ये आपके स्तर का नहीं है। जियो टैगिंग वेब आपको क्या करना है, आपको अपने वहां पर अपना जीपीएस ऑन करना है और उसके बाद में फिर जो है चीजों को
अपना जो भी डेटा वेटा है उसको आप ऑनलाइन जो है जो भी भरना कराया जाएगा आने वाले समय में वो सब आप कर सकती हैं और उसको अपना लोकेशन अपने केंद्र की भेज सकती है, अपनी फोटो वहां से भेज सकती हैं। ये चीजें आपको वहां पर करनी होंगी और बाकी डैशबोर्ड वाले में जो भी है उनको ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं अधिकारियों को, तो वो लोग अपना उससे करेंगे। फिलहाल के लिए आज सुबह का ये छोटा सा वीडियो यहां तक है। अभी आपको एक चीज और दिखा देती है, एक और हमारे पास जो है इसी संबंध में एक ये भी आई है, आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग और जियो टैगिंग से जुड़ी हुई मोबाइल एक एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के बारे में मैं फिर आपको बता दूं, आंगनबाड़ी मैपिंग एप्लीकेशन नाम है। तो यहां पर एक ये आई है, इसके बारे में पहले भी हम चर्चाएं कर चुके हैं। बाकी आप लोगों को इसको चलाने विशेष सूची में देखो क्या है, ऐप में लॉगिन कैसे करें, आंगनबाड़ी केंद्र को कैसे खोजें, आंगनबाड़ी केंद्र का सत्यापन कैसे करें, अपना डेटा कैसे जांचें, डेटा सिंक कैसे करें, अन्य अन्य विकल्प यहां पर दिए हैं। तो इस पर जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और अभी के लिए इतना। अब एप्लीकेशन में क्या करना है